ओ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के तृतीय स्कंद का 25वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान कपिल देव की माता देवहूति को भक्ति के लक्षण समझाना दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले एक बार आप लोग सब कोई मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनमें अपना ध्यान लगाकर कथा को ध्यानपूर्वक सुने। तो सारी जो वृतांत है कि कैसे कदम जी संन्यास जाते हैं और कैसे देवहूति और कदम जी को एक पुत्र उत्पन्न होता है जो विष्णु जी के ही अवतार हैं, जिनका नाम है कपिल मुनि। तो उसके आगे मैत्री जी विदुर जी को बतलाते हैं और कहते हैं कि हे विदुर जी, जब कदम जी वन को चले गए तब माता के प्रेमवश भगवान कपिल देवहूति के साथ बिंदुसार के उसी आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब देवहूति ने भगवान कपिल से इंद्रियों की निस्सारता व्यक्त की तो माता के उस प्रकार के निर्दोष तथा प्रिय वचनों को सुनकर आत्मज्ञानी तथा उत्तम जनों की गति कपिल देव जी किंचित मुस्कान के साथ मन ही मन माता की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, हे माता, आत्मयोग से ही मनुष्य का कल्याण होता है। इसके लिए मैं तुम्हें भक्ति योग बतलाता हूँ। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को अहंकार और ममता से सदैव दूर रखना चाहिए। काम और लोभ आदि से रहित मन शुद्ध होता है और जब मन ऐसा निर्मल हो जाता है तब वह सुख दुख रहित समान भाव में स्थित हो जाता है। फिर आगे कदम जी के जो पुत्र हैं कपिल देव, वो अपनी माता को आगे बतलाते हैं कि वैरागी मन ही शुद्ध सत्ता को प्राप्त होता है और ऐसा योगी ही भगवान की भक्ति करता है। ब्रह्मा प्राप्ति का प्राप्त यही सच्चा मार्ग है। संसार तो बंधन का कारण है। इससे दूर रह जो संतों के चरणों के आश्रित रहते हैं, उनके मोक्ष का द्वार सदैव खुला रहता है। और इस प्रकार जो जन सब जग जाल को छोड़कर मेरे आश्रय हो जाते हैं, मैं उन्हें निहाल कर देता हूँ। मेरी कथाओं का सुनना, कहना और हर समय मुझ में ही अपने चित्त को लगाए रहना, संतों का साथ करना इत्यादि इस प्रकार के शुभ आचरणों से प्राणी को मेरे पराक्रम का ज्ञान होता है। तब उसे क्रम पूर्वक श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति पूर्वक शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मेरी सृष्टि आदि की लीलाओं को सुनने से उसे भक्ति प्राप्त होती है और इहलोक तथा परलोक के उसे सब सुख प्राप्त होते हैं। या तो भक्ति का एक क्रम है। जो इंद्रिय जन सुखों को त्याग कर सीधे योग मार्ग से चलता है, वह भी माया के गुणों से रहित हो अपने वैराग्य और योग मार्ग से भरी भक्ति को प्राप्त कर इसी शरीर से ही मुझ में प्राप्त हो जाता है। इतना सुनकर माता देवहूति ने भगवान से अपने लिए मोक्ष स्वरूप होने के कर्तव्यों को पूछा और कहा कि मैं स्त्री हूँ और मेरी बुद्धि मंद है। मैं योग के तत्वों को कैसे जानूंगी जिसके जान लेने पर आपका दर्शन प्राप्त होगा। तब माता के इस प्रयोजन को समझ कपिल भगवान के हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस तत्वपूर्ण सांख्या शास्त्र का वर्णन करना आरंभ कर दिया, जिसके द्वारा योग सहित भक्ति को प्राप्त कर माता की अभिलाषा पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा, हे माता,
तुम्हारे लिए ही किया। ऐसे सभी के लिए पहले वेद विहित कर्मों के द्वारा श्री विष्णु जी में मन लगाकर उनकी समान भक्ति करनी चाहिए। फिर विषयों को असार समझ उनमें आकांक्षा ना करें। इस निष्कामता के आगे ऐसे योगी मुक्ति को भी कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि जिसे एकमात्र मेरे ही चरणों का भरोसा रहता है, ये मुक्ति को लेकर क्या करेंगे। ऐसे भक्ति तो साक्षात मोक्ष रूप है। ऐसी योगी अष्ट सिद्धियों को भी नहीं चाहता। हे भक्ते, मेरे भक्त को काल चक्र नहीं लगता और उसका कभी नाश नहीं होता। जो भक्ति से मुझे ही भजते हैं और अपना धन आदि सब कुछ मुझ पर ही न्यौछावर करते हैं, उनको तो मैं मृत्यु से भी मुक्त कर देता हूँ और उन्हें कोई भय नहीं रहता। जब वायु भी मेरे ही आश्रित चलता है और सूर्य भी मेरे ही भय से तपता है, इंद्र भी बरसता है और अग्नि भी मेरे ही भय से जलता है और मृत्यु भी मेरे ही भय से गमन करती है, तब मेरे आश्रित रहने वाले ज्ञान वैराग्य से युक्त योग को भय कैसा। यदि संसार में आकर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो वह तीव्रता से भक्ति योग से युक्त होकर अपने मन को मुझ में लगा दे। इसी के साथ 25वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। जल्द मिलूंगी 26वें अध्याय के साथ, और उस अध्याय में तत्व विवेचन दिया गया है। अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करती हूँ, वो ये कि अगर आप अभी तक कथा सागर के परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से। सब्सक्राइब कर दे कथा सागर के चैनल को और हिट कर दे बेल आइकन। एक और बात, अच्छी अच्छी बातों को खुद तक सीमित बिल्कुल भी नहीं रखें। इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचाए। भगवान की सारी बातों को, सारी लीलाओं को जानने का सबको पूर्ण अधिकार है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही चाहती हूँ कि जन जन तक भगवान की लीलाएं, भगवान की जो भी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचे। एक और छोटी विनती है, वो ये कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक अवश्य करें। और एक बात और, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं। कुछ भी आप पूछ सकते हैं, उसको मैं समय मिलते ही आपको मैं रिप्लाई अवश्य दूंगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए और सुनते रहिए भगवान की अच्छी अच्छी बातों को। भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। ओम शांति।